तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लीसन हुआरो से पिताजी ने इन लोगों को देख लिया था, जिस पर अवलिसिया कह रही क्या यही वो लड़का साशन है जिसने तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत की है। तब लीसन हुआ भी यस फादर कहती है, जिस पर अलिसिया कहती है आज तुम्हें इसे जो भी पनिशमेंट देनी है दे सकती हो, उसके बाद मैं इसे मार दूंगा। और इतना कि अलिसिया इन दोनों के पास आते हुए कहता है कि क्या बात है आज दो गॉड वो भी एक साथ। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय कहता है कि मक्खन लगाना बंद करो और ये बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब अलिसिया कहता है कि मुझे खबर मिली है कि यहाँ पे कोई अल्टार है, इसीलिए मैं भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने चला आया। मुझे यकीन है कि आप लोग भी यहाँ पे यही करने आए हैं। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय भी यस कहते हैं। तब अलिसिया कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों का इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है, मगर इसने मेरी बेटी को काफी ज्यादा परेशान किया है, इसीलिए मैं इस लड़के को अपने साथ ली फैमिली ले जाना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय कहता है कि लिसिया ध्यान से सुनो, साशन हमारे साथ यहाँ पे आया है, अगर तुम उसे टच करने के बारे में भी सोच रहे हो तो उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और इतना क्या टू फिंगर गॉड गाय अपने पावर्स को अपेयर कर लेते हैं। जिस पर अलिसिया कहते हैं क्या बकवास है वर्ल्डमैन, क्या सच में तुम इस लड़के के लिए मेरे अगेंस्ट में जाना चाहोगे? क्या तुम भूल गई तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बच्चों का खेल है? तब क्वीन चैंग भी अपने दोनों स्वॉर्ड्स को अपेयर करते हुए कहती है कि लिसिया हम लोग शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें गुस्सा नहीं आता। अपने जबान भी जरा काबू में रखो, तुम इस कॉन्टिनेंट में अकेले गॉड नहीं हो, और हाँ अगर तुम्हें शासन चाहिए तो फिर आ जाओ। जिस पर अलिसिया क्या देखियो तो तुम भी इस लड़के के साथ हो। चलो अच्छा आज दो यूजलेस गॉड एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। और इतना कहते अलिसिया अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि आज तो मैं इस बास्टर्ड लड़के को यहाँ से लेके ही जाऊंगा। तब टू फिंगर गॉड गाय इसके सामने आते हुए इसके अटैक को डॉज करते हुए कहते हैं कि अगर आज तुम खेलना ही चाहते तो फिर मैं तुमसे मरते दम तक खेलूंगा। जिस पर अब इन दोनों के बीच में यह टकरार थोड़ी देर तक चलती है, मगर एंड में अलिसिया रुक जाते हैं और फिर लोगों से कहता है कि आज मैं जो करने आया हूँ उस पर ही फोकस करता हूँ, खामखा तुम दोनों को मार के मैं इस कॉन्टिनेंट के बैलेंस को बिगाड़ना नहीं चाहता। जिस पर अलिसिया शासन से कहती है बच्चे आज तुम इनके पीछे छुप लो, जिस दिन तुम मुझे अकेले में मिल गए मैं उस दिन तुम्हें कैप्चर करके ली फैमिली में ले जाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मुझसे मांगोगे। बताओ ये आदमी टॉर्चर करने की बात कर भी किसके सामने रहा है। तब अलिसिया लेजनुआ से कहते हैं कि आज इस चूजे को मारना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग जो करने आए थे आज उस पर ही फोकस करते हैं। तुम्हारे लिए इस लड़के को मैं किसी और दिन पकड़ूंगा। जिस पर लीजन हुआ भी साशन की ओर देखते हुए यस फादर कहती है। तब लीजन हुआ की आंखों में देखकर साशन को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है। जिस पर अब टू फिंगर गॉड गाय कहते हैं देखा हमारे होते हुए तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। तब खींचेंग भी कहते तुम हमारे साथ यहाँ पर आए हो, तुम्हारी जान बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिस पर शासन कहता है थैंक यू सो मच सीनियर्स मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं भी कोई संत आदमी नहीं हूँ, आप लोग यहाँ पर थे इसलिए लीसिया इतना ज्यादा बोल पाया, वरना इसका क्रियाक्रम आज मैं यहीं पे संपन्न कर देता। जिससे सुनिए टू फिंगर गॉड गाय बहुत ही हंसते हुए कह रहा है कि बहुत खूब, तुम तो मुझे इम्प्रेस किए जा रहे हो। अब आगे मुझे उस दिन का वेट है जब तुम लीसिया और उसके घमंड को तोड़ोगे। वेल चलो अब आगे चलते हैं। और इतना किया कि ये दोनों अब आगे बढ़ जाते हैं, मगर शासन अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है। तब लैकी पूछता है क्या हुआ शासन, क्या कोई बात है? जिस पर शासन की आ रही पता नहीं क्यों, लेकिन ये लीसन हुआ मुझे बहुत ही अलग लगी। उसके चेहरे पर ना तो मेरे लिए कोई गुस्सा था और ना ही मुझे मारने का कोई मड्रस हो रहा। वो मुझे ऐसे देख रही थी कि मानो मुझे कुछ बता रही हो, शायद किसी चीज के लिए मुझे आगाह कर रही हो। तब लैकी कह रही हाँ मैंने भी नोटिस किया कि वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी कि वो गुस्से में है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर वो शायद घबरा रही थी। जिस पर शासन कह रहा कि वो इतना कंफ्यूजन, पता नहीं इस वक्त वे लुएनफी कहाँ पर है। वेल चलो आगे चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और अब सीन चेंज होता है, हम इसी माउंटेन में एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर एक स्टोन का अल्टार बना हुआ था। इस अल्टार के चारों ओर यही मिस्टीरियस लोग खड़े थे। गाइस मैं जानता हूँ इस स्टैचू को देखकर आप लोगों को ब्लैकी की याद आ रही है, लेकिन ये है क्या ये हमें आगे पता चलेगा। ये मिस्टीरियस लोग अब सामने खड़े लाल पोशाक पहने हुए आदमी से कहते हैं कि रेड स्कल प्लान बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। जिस पर ये रेड स्कल कहता है कि बहुत खूब, बिल्कुल ऐसे प्लान को कंटिन्यू रखो जब तक कि ग्रेडी वुल्फ अपने इनफ पावर को एब्जॉर्ब ना कर ले, और इसके बाद इससे सारे पावर्स को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। तब ये सारे लोग यस मास्टर कहते हैं। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि ये लोग इस सेट के मून के पास पहुंच चुके थे और इसमें से किसी टाइप का वेव निकल रहा था, जिसकी वजह से नैना पसीना पसीना होते हुए क्या था कि ब्रदर शासन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब शासन क्या था कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा लो है, इस एनवायरनमेंट में खड़े रहने के लिए एक बहुत ही हाई पावर की जरूरत है जो कि इस तरह की वजह से पहले ही रिस्ट्रिक्ट हो गई है, इसलिए तुम यहीं भी रुको, आगे जाके मैं देखता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। जिसमें नैन भी यस कहता है। तब इनके पास पहुंच शासन पूछता है कि आखिर अब हमें आगे करना क्या है। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय कहता है कि मैं भी तब से वही ढूंढ रहा हूँ, आखिर इतनी देर ढूंढने के बावजूद मुझे कोई क्लू या फिर कोई रास्ता क्यों नहीं दिखा। जिस पर तभी क्वीन चैंग के दोनों स्वॉर्ड अपने आप ही अपेयर हो जाते हैं, जिससे देखते हैं क्वीन चैंग कहते हैं सब लोग केयरफुल हो जाइए।
तब इधर हम देखते कि इन लोगों को आसमान में किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं। तब आसमान में अब एक पोर्टल खुलता है जिसमें से लुएनफी अपीयर होता है। लुएनफी पावरफुल तो पहले से ही था, लेकिन अब इसके ऑरा को देखकर लग रहा था कि इसने गॉड लेवल के पावर्स को भी ब्रेक कर दिया है। जिस पर अभी रेड स्कल पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तब लुएनफी बहुत ही डरावनी वॉइस में कहता है कि तुम कीड़ों की इतनी औकात नहीं कि मेरे बड़े भाई के सामने अपने सर को भी उठा सको, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों ने मेरे भाई के ऊपर धोखे से अटैक किया। जिसे सुनिए रेड स्कल कहता है कि एरोगेंट बादशाह, आखिर तुम हो कौन और कौन से बड़े भाई की बात कर रहे हो। तब लुएनफी अब इसके सामने जमीन पर आ जाता है और लुएनफी जमीन पे आते यहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि सारे के सारे लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। मतलब वाकई में लुएनफी ने गॉड लेवल के पावर्स को भी ब्रेक कर दिया है। जिस पर अब लुएनफी जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाता है तो वैसे वैसे हर एक कदम पे ये पूरा एरिया ही हिल जाता है। तभी रेड स्कल इस प्रेशर को फील करते हुए क्या कि आखिर ये कौन सा गॉड है, मैं इसके सामने अपने सर को भी नहीं उठा पा रहा। जिस पर लुएनफी अब इसके पास आके अपनी उंगली को इसके सर पे रखते हुए कहता है कि भाई के अगेंस्ट में जाने वालों को मैं कभी भी नहीं बख्शता। और इतना कहते लुएनफी बस अपने फिंगर से इस रेड स्कल का काम तमाम कर देता है। गाइस जो भी बोले सीरीज के राइटर ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक लुएनफी का रोल, क्रेज और दबदबा बिल्कुल भी कम नहीं किया है। पहली बार देख रहा हूँ कि मेन कैरेक्टर के साथ साथ उसका भाई भी दोनों ही टॉप पर चल रहे हैं। जिस पर अब इस आदमी खत्म करने के बाद लुएनफी इस स्टैचू की ओर देखता है और देखते हुए क्या देखिए ये मुझे आउटर रिलम की ग्रेडिबल प्लान की तरह क्यों लग रहा है। तब यही सब सोच के लुएनफी सल्टार में अपना एक अटैक कर देता है, मगर लुएनफी के अटैक से भी सल्टार को कुछ भी नहीं होता है। जिसे देखकर लुएनफी क्या देख भाई भले ही मैं आपके साथ नहीं हूँ, फिर भी आपका सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हम इधर का सीन देखते हैं जहाँ पर इन लोगों के सामने कोई फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है। एक अननोन वॉइस इन लोगों से कहता है कि इस प्लेस का ये 7 हेवनली फॉर्मेशन है, भले ही तुम लोग गॉड लेवल के कल्टीवेटर क्यों ना हो, मगर फिर भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाओगे। जिस पर अब इस वॉइस की इतना कहते साफ और ब्लैक ही को चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों यहीं पे बेहोश होके गिर जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।